बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफीक, साबिक सेक्रेटरी फैसलाबाद प्रेस क्लब, डीपीएन टेलीविजन फैसलाबाद के स्टूडियो से। प्रोग्राम है आमने सामने। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे माहिर तजज़ियाकार, सीनियर एक्टिंग पर्सन जनाब इमरान मान। इमरान मान, बड़े दुख और तकलीफ की बात है कि जो पेशावर में होलनाक हादसा हुआ है, सानिया इतना बड़ा हुआ है, दर्जनों शहीद हुए हैं लोग, और जो बातें हम सुन रहे हैं इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है, लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है। और मैंने बहुत सारे तजज़ियाकार जो हैं हमारे, उनसे हमने सुना कि जिस तरह एजिटेशन शुरू हुई है पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है, फिर नून लीग है, फिर तहरीक अदम एतमाद है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो जो हमारा अज़ली दुश्मन है उसको ये मौका मिला है और उसने ये एक बड़ा सानहा किया है। तो क्या समझते हैं आप कि ये क्या चीजें हैं जो सारी मिल मिलाने के बाद यकदम से जो इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी हामिद भाई। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को ये कहूंगा कि जब भी हमें कोई भी इस किस्म का हादसा होता है, हमारे वजीर, मुशीर और जितने भी गवर्नमेंट के अफराद होते हैं या अपोजिशन वाले होते हैं, वो एक ही लफ्ज कह देते हैं, पुरजोर मजम्मत, पुरजोर मजम्मत। मैं कहता हूं इस लफ्ज को चेंज कर देना चाहिए। इसके लिए मजम्मत की जरूरत नहीं है बल्कि मुरम्मत की जरूरत है, जो कि मैं कहता हूं कि इसके अंदर अगर जो इदारों की भी नेग्लिजेंसी है, अगर उनको कुछ रिपोर्ट्स या इस तरह की आई हुई थी या कोई थ्रेट्स थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अंदरूनी और बैरूनी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमजोर जा रहा है और इससे थ्रेट्स भी मिल रही हैं। आपको देख रहे हैं बलूचिस्तान में चंद दिनों पहले, बल्कि अब भी, किस तरह के वहां पे ऑपरेशन और किस तरह वो फौजी जवानों को मार रहे हैं। फिर आप देख लें कि जनूबी वजीरिस्तान और वहां क्या हाल है। अब इसके पीछे सिनेरियो ये भी बन रहा है कि जिस तरह अब टीम भी आ गई है ऑस्ट्रेलिया की, जी। उसके बाद हमारे यहाँ सियासत में हलचल चल रही है। अब दुश्मन को ये चाहिए चांसेस, क्योंकि कल का जो सानिया हुआ है और जिस तरह वो ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है जिसमें मासूम लोग, और मैं कहता हूं वो कौन से दहशतगर्द थे। मैं एक यकीन करें कि बच्चे की वो स्टोरी देख रहा था हसन अब्बास की, कि वो जल्दी से जुम्मा था और वो हाफ डे पे स्कूल से आया है और माँ ने उसका यूनिफॉर्म जल्दी से चेंज किया है और उसने कहा कि बेटा जाओ नमाज के लिए बाबा के साथ चले जाओ। तो उसका क्या कसूर था? वो कौन सा दहशतगर्द था? उसकी क्या एलिमेंट्स थे? ये हम लोग क्यों नहीं समझते कि हम सबसे पहले तमाम लोग इंसान हैं और इंसान के बाद हम फिर मुसलमान हैं, फिर ये फिरका प्रस्ती और कौन अहले तशी है, कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन वहाबी है, कौन देवबंदी है। यार इन चीजों से निकल जाएं, खुदा के लिए इंसानियत में आ जाए और इंसानियत और मुसलमान और फिर पाकिस्तान। मैं एक जरूर आज ये कहूंगा अपने व्यूअर्स से कि इस तरह के काम जो है बगैर जो है वो गद्दार मीर जाफिर और सादिक जैसे बंदों के अलावा यहां पे नहीं हो सकता। ये उन लोगों तक पहुंचना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान कहलाने की भी लायक नहीं है हामिद भाई। जिस तरह के हम देख रहे हैं वहां पे सुहाग चले गए, किसी के भाई चले गए, किसी के बेटे चले गए, किसी की पूरी पूरी फैमिलियां चली गई। यार वो किसको कहें? और मैं कहता हूं कि बड़े ताबूत उठाने तो बड़े आसान होते हैं कि वो वजनी होते हैं, लेकिन जब छोटा ताबूत उठाना होता है ना तो वो दिल फटता है। उनका वजन नहीं है, लेकिन उनका वजन वो है जो हम जवाब दें रब को। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमारी कौन सी नस्लों का हिसाब हमसे लिया जा रहा है? अच्छा, मैं कहता हूं लोगों कि पाक फौज और जिस तरह काम कर रहे हैं हमारे बेचारे पुलिस के भी जवान अपनी शहादतें दे रहे हैं, हम पूरी कौम को उनके साथ खड़ा होना चाहिए और जो गद्दारे वतन है उन पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। अच्छा, और उनका मुहासबा होना चाहिए। अपने जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, हमारे जो मजहबी लोग हैं मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ये आप मत लिखें कि ये शियों पर हमला हुआ है।
ये मुसलमानों पर हमला हुआ है, ये पाकिस्तान पे हमला हुआ और है इंसान और इंसानों पे इंसानियत। हमला हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम ने अलैहि हमेशा वसल्लम। दर्स यही दिया है कि इंसानियत, उनके दौर में आपने कई वाकयात में देखा कि यहूदी और उनको जब कोई तकलीफ जी, होती जी। थी वो उनके भी मसले हल किया करते बिल्कुल। थे। और बाद साहबा कहते थे कि या रसूल अल्लाह, ये तो यहूदी हैं। उन्होंने कहा ये यहूदी नहीं, सबसे पहले ये इंसान है, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने तख्लीक की है, तो हमें इंसानियत का दर्स देना अच्छा, चाहिए, अब आ जाते हमें हैं इंसान बनना चाहिए। अब आ जाते हैं इस चीज़ के पीछे कि ये तो मौका मिल गया। अच्छा जी, एक लॉन्ग मार्च शुरू है कराची से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, जी, एक जो है वो मुल्तान से और और वहाँ वो घोटकी वो से हो शुरू गया ना होके कराची जा रहा है। अवामी लॉन्ग मार्च, जनाब बिलावल भुट्टो जी, जी। जरदारी साहब का, और एक जा रहा है जी हकूक मार्च, अच्छा, वो जो दोनों का सिंध में जी चल जी रहा है। दोनों के कहना ये है, बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत ने तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को, इमरान साहब 3 दिन रह गए आपके पास इस्तीफे के लिए। और जो कराची से कराची जा रहे हैं वो लोग, वो कहते हैं जी 13 साल से आपने सिंध में काम क्या किया। वैसे मुझे तो ये लगता है कि भी 13 साल में काम क्या हुआ, क्या है वहाँ पे, वैसे देखा कुछ आपने? अच्छा, वैसे मेरे एनालिसिस भी हैं और मैंने क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम भी गुजारा है कराची में, जी जी तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं रियलिटी कहूँगा। देखें, हम लोग जो टॉक शोज ये करते हैं, ये अवाम को हमने सच्चाई भी जी जी बतानी है बिल्कुल बिल्कुल और बैलेंस भी रखना है। जी जी लेकिन सच्चाई ये है कि वाकई ही कराची को कचरा कुंडी बनाया गया, सही है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जो अच्छा, खूबसूरत वो भी आप कराची बता दें देखता जिस था, दौर में आप रहते थे कराची में। मैंने जो वो मैं जब रहता था, मैंने वो 80 से 90 और फिर 2000 तक देखा, वो शराय फैसल और जिस तरह उसकी खूबसूरतियां और साफ सुथरा हुआ करता था। कराची अब एक वाकई ही कचरा कुंडी का मंजर पेश करता है और इसके पीछे बहुत बड़ी सियासत है, क्योंकि एमक्यूएम का इन्फ्लुएंस था। एमक्यूएम ने एक मजबूत किला अपना बनाया हुआ था, उसको तोड़ने की अब ये साजिशें जो लगी वो यही थी कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि इसको नाकाम किया जाए, इसके कोई काम वहां ना हो, इनको वहां से हटाया जाए। और वो हटाना इसी तरह था कि जब कराची पे काम नहीं होने तो उसने खुद ब खुद तबाह हो जाना है और उसकी पब्लिक भी उनसे मुतनफिर हो जाएगी, उनके खिलाफ हो जाएगी, और आखिर उन्होंने कर छोड़ा और कराची का वैसे कोई हाल नहीं है हमें। अच्छा, तो अब एक बात जो है वो हमारे बहुत सारे सुनने वाले जो हैं, देखने वाले जो हैं, ये आपसे भी पूछते हैं, ये जो मार्च शुरू हुए हैं और इस मौका पर शुरू हुए हैं जब पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो है वो घेरा तंग है, फैटफ ने पाकिस्तान को मजीद 4 माह के लिए ग्रे ग्रे लिस्ट लिस्ट में में रख है, लिया है। बिल्कुल ऐसे ही। उधर रूस और यूक्रेन का जो अभी लेकिन अब तो पाकिस्तान के साथ साथ जी जी सॉरी अरब अमारात को भी डाल दिया जी गया। हाँ। अच्छा, फिर दूसरी तरफ आप देखें कि अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो रूस गए और रूस और यूक्रेन की जंग भी है, और फिर अफगानिस्तान में जो तालिबान है कोई तस्लीम नहीं कर रहा। अच्छा, आप पाकिस्तान में जो हामिद हादसे भाई शुरू हो थोड़ा चुके सा हैं। पीछे चले जाएं तो प्राइम मिनिस्टर पहले बेलारूस जी गए और हाँ फिर रूस जी गए। जी बिल्कुल। ये आप एक चीन जो चल रही है उसको जरा गौर और उसको देखें तो आपको सारा कुछ अच्छा, समझ आ फिर जाएगा। 23 मार्च आ रहा है और हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इन मार्च से कुछ भी नहीं होने वाला, तहरीक अदम इत्तेमाद से भी कुछ नहीं होने वाला, तो क्या करेंगे? अच्छा, पहले था जी वो महंगाई हो गई, पेट्रोल कम करें, अब उन्होंने बिजली भी कम कर दी है, पेट्रोल भी कम कर दिया। अब सवाल है जी ये कैसे आपने कर दिया? अच्छा, महंगाई नहीं हो रही है। नहीं, मैं इसमें आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। जी जी जरूर करें। खान साहब, इस वक्त जो है ना, मेरे नजदीक थोड़ा सा होमवर्क अच्छा कर लिया अपोजिशन ने। अच्छा, अपोजिशन वज़ीर थोड़ा सा आज़म घबरा गए। घबरा गए हैं अच्छा, और बल्कि वो थोड़ा थोड़ा शर्मा भी गए हैं। ठीक है। अब वो शर्मा शर्मा के जो है कोनों खुदरों में जा रहे हैं। कभी वो चौधरी बरादरान से मुलाकात करते हैं, कभी वो असद उमर को देखे ना, टास्क वो दे रहे उनके हैं। हक है ना जी, सुन लेना 6 प्लीज, अब गेंदे हैं सुन उनके लें। अब पास, 6 नहीं घंटे कोई इन हैं। स्विंग कोई आउट अल्टीमेटम स्विंग। को आप सच ना समझे, लेकिन अब जो अपोजिशन का होमवर्क है ना, वो नंबर ऑफ गेम्स भी बेहतर हो गए जी ठीक और है। ये हमारे जराए कह रहे हैं कि अब वो थोड़े तकड़े हैं। जी इमरान खान को अब जरा परेशानी लाहक हो गई है जी जी और अब आप देखेंगे अनकरीब वो बहादराबाद भी जाएंगे और एमक्यूएम से भी हाँ मुलाकात जी, वो करेंगे। बिल्कुल जाएंगे जी। अच्छा, अब आ रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। मैंने 2 दिन पहले ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि जहांगीर तरीन जो है वो आ रहे हैं जी और उन्होंने बिल्कुल ऐलान कर दिया और 72 घंटे मैंने दिए थे, अब वो 6 मार्च को पहुंच रहे हैं। जी जी अच्छा, अब तमाम लोगों की नजरें उन पर भी हैं और चौधरी बरादरान पर भी हैं, क्योंकि ये इस वक्त बने हुए गेम चेंजर। जी जी। अगर ये जिस तरफ भी पलटा खा गए तो गेम चेंज हो जाना। अच्छा, पलटा तो वैसे किसी ने नहीं, इमरान साहब खाना चौधरी बरादरान उनकी सियासत आप समझते हैं कि वो यहाँ पर हाँ कर अच्छा, देते हैं, नहीं वहाँ पर हाँ रहती है। नहीं नहीं, उनकी सियासत होती है मुफाहमत की ज्यादा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त वो स्पीकर पंजाब असम्बली,
अब उनको दोनों पार्टियों से हो रही है वेस्ट कोट की जो इजाजत, वो हमारी नहीं, कोई नहीं हो रही कुछ जनाब, भाई हमें कहते थे वो नहीं शेरवानी, वो कह रहे हैं जी वो ना, वजीर आला शेरवानी नहीं बल्कि एक बंदा वेस्ट कहता कोट। जी 7 बंदे हैं तो आपको वजीर आला दे दें, दूसरा कहता जी आपके पास 6 बंदे हैं तो आपको वजारत आला बना दें, वजीर आला बना दें। ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें से मेरा जाती मेरी राय है, कुछ नहीं निकलने वाला। नहीं, वो आप वापस भाई आए, साहब की बात भी है आप कि वापस हांडी वड्डी चढ़ी है, जी कोई तो निकलेगा। वो देखेंगे की निकलता, ये कोई ऐसी गल नहीं। अच्छा मुझे ये बात बता दें इमरान साहब कि मैं अपनी राय मैंने आपको बता दी कि इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। तो नहीं, 23 लेकिन मार्च मैं अपने व्यूअर्स को कहता आखिर हूं में मुझे कि ये बता इसमें दें। कुछ ना कुछ निकलेगा। जी, ये जी। 9 लखा फकर है, 9 लखा आप समझते हैं ना, मुख्तलिफ चीजें डाल के जी, जब जी। पकाया जाता है, एक डिश नहीं होती वो। अच्छा उसमें आप 9 किस्म के, हमारे इसमें 9 किस्म के मुरक्कबात डाले हुए हैं, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आप निकलेगा। हमारे सुनने वालों को ये बता दें, देखने वालों को ये बता दें कि 23 मार्च को जो पाकिस्तान का बड़ा अहम इवेंट होता है, जी 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 पाक फौज एक जी परेड जी। करती है, तो उस तारीख को आप वहाँ पर अब जाएंगे, मार्च करेंगे। पहले उन्होंने फैज़ाबाद में करना था, अब डीचो की दरख्वास्त दे दी है। तो क्या सूरत हाल बनने वाली है? माहौल ख़राब होने वाला है, अपोजिशन अच्छा, माहौल को ख़राब कोई करना चाहती माहौल है। खराब नहीं होगा, जी इजाजत भी मिलेगी और जाने की इजाजत भी होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बल्कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम सालों साल पहले एक इवेंट देखा करते थे हॉर्स एंड कैटल शो का, और वो दोबारा से शुरू 12, हो गया 13 और वो 14 को लाहौर होना में। है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये मेले ठेले हमारी जिंदगियों से खत्म हो गए, जी जी, ये होने और चाहिए। जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि रंग टेंस फीके पड़ गए माहौल हैं बन गया और बिल्कुल। टेंस माहौल है, खुशी की कोई खबर मिलती नहीं है। बच्चे भी फिर नेट में पड़े हुए हैं, मोबाइलों पे पड़े हुए हैं, जब उन्हें कोई इस किस्म की इवेंट्स ही नहीं मिलेंगे। और ये बड़े मजेदार होते थे, आपको पता है, बड़ा मजा जी आना, जी नेज़ेबाजी, बिल्कुल। और हम बड़े इंटरेस्ट से देखा करते थे। तो अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो दोबारा शुरू हो रहे हैं, और उसमें बड़ा मजा भी आएगा। और मैं कहता हूं कि जिस तरह इमरान खान की एक बात मैंने देखी है कि वो इतने ज्यादा भी नहीं घबराए, इतने टेंस नहीं है, लेकिन उन्हें घबराहट थोड़ी बहुत हुई है, अपने मशवरे उन्होंने शुरू किए चलें हैं। जी, देखते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान मान, और बड़ा तजदिया आपने किया। और मैं अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को ये भी बताता चलूं कि जो अगला हमारा प्रोग्राम होगा उसमें मैं महकमा हेल्थ का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आपके सामने रखूंगा। चारों टाउन के जो इंचार्ज तब्दील किए गए हैं, वो क्यों किए गए हैं, कौन कौन से प्राइवेट लोग थे जो क्वैकरी के नाम पर और जो मेडिकल स्टोरों को जाली तौर पर सील करते थे फिर खोल देते थे, कितने जो हैं वो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, कितने लोगों को शाम को बंद किया, सुबह को उन्होंने डी सील कर दिया। अब कौन से लोग हैं जो इन चारों टाउन्स के इंचार्ज जो नए आए हैं उनको उनके काम को सबूताज करना चाह रहे हैं, उनको काम से रुकावटें डाली जा रही हैं। ये डिप्टी कमिश्नर के नोट्स में भी है कि कौन कौन से वो लोग हैं। वो लिस्ट कौन सी बनी है जिन्होंने इकबाल टाउन में, लहलपुर टाउन में, जनार टाउन में और दीगर जो हमारा फैसलाबाद सिटी एरिया मदीना है, डिवीजन। मदीना डिवीजन, वहाँ पर कौन कौन से लोग थे जिन्होंने 2 नंबरियाँ की हैं, पैसे लिए हैं, मेडिकल स्टोर सील किए और फिर उसके बाद वो अगले दिन खोल बड़ा दिए अच्छा गए। टॉपिक है। वो ये सारी रिपोर्ट्स हम आपको बताएंगे। हमारे अगले प्रोग्राम के लिए इंतजार कीजिएगा। अपने मेज़बान हामिद रफ़ीक खान को इजाज़त दीजिए। DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। अल्लाह निगहबान।